और कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भला ही नाही। वही है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। प्रभु कृपा सब भय काजू, सुफल जन्म भय आजू। प्रभु की कृपा से, भगवत कृपा से, उसकी व्यवस्था से, उसके बल से सभी कर्म हो रहे हैं। जो इस तरह का संशय जिसका दूर हो जाता है, उसी की भलाई होती है। और जो विधि विपरीत, परमात्मा के विधान के विपरीत कर्म होते हैं, वो दुष्कर्म अनीत कर्म के श्रेणी में आते हैं, उसमें भलाई नहीं होती है। जो राम ने, भगवत ने, परमात्मा ने जिस लिए सृष्टि की रचना की है, वही रचना का कारण प्रवृत्ति में ही निवृत्ति होगी। निवर्तमान व्यक्ति का शरीर की निवृत्ति प्रवृत्ति में होती है, यानी प्रकृति में उसकी निवृत्ति हो जाती है, लेकिन निवर्तमान वो संतान के रूप में, शुभ विचारों के रूप में विद्यमान रहता है संसार में। इसलिए जो धर्म की गीत है वो मुक्ति की है, पूर्णता मुक्ति। देवगण, पितृगण, ऋषिगण, ये तीन कर्ज हर व्यक्ति के ऊपर है। इन कर्जों से मुक्ति, कर्जों का भार ही सबसे बड़ा दुखदाई होता है। ऋषि का ऋण लोगों को बलवान बनाकर, क्योंकि भौतिक विज्ञान भी यह कहता है संसार में इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं कर्म से पूरी होती हैं, कर्म के लिए बल की आवश्यकता होती है। जो धर्म रक्षितो रक्षिता, धर्म को संरक्षण के लिए भी बल की ज़रूरत होती है। बल की रक्षा से, शक्ति की रक्षा से ही सबका संरक्षण होता है। तो आज की ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये कर्ज से मुक्त करके नहीं, जिस तरह से ऋषि का ऋण बल बढ़ाकर, पितृ का ऋण कि मैं तुम्हारी ही संतान हूँ, तुम्हारे ही शेष कर्मों को पूरा करने के लिए हूँ, तुम्हारी शेष इच्छाओं को पूरा करने के लिए हूँ, तुम्हारा ही प्रारूप हूँ, तुमसे अलग कुछ नहीं है, जो कुछ है वो तुम्हारा ही है। प्रकृति का ऋण जो दैव ऋण है, वो देवत्व की भावना से सब कुछ देने के लिए तत्परता हो। तो इन ऋणों से मुक्त होने के बजाय आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था लोगों पर भार बढ़ा रही है। माता पिता पर आर्थिक भार, मानसिक भार और बच्चों पर बस्ते का भार, बुद्धि पर भार, मन पर भार, इतने विषय, इतने किताबें उस पर लाद दी जाती हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था लोगों को बलहीन करने के लिए है। न्याय व्यवस्था लोगों को बलहीन करने के लिए है। चिकित्सा व्यवस्था बलहीन करने के लिए है। राजनीति व्यवस्था
लोगों को बलहीन करने के लिए है, कमज़ोर करने के लिए है। इसलिए इसमें बदलाव की ज़रूरत है। शिक्षा के स्थान पर विद्या, चिकित्सा एलोपैथ की स्थान पर आयुर्वेद और सत्य के बल को, प्रेम के बल को, एकता के बल को, भ्रम संशय मतभेद को दूर करके सत्य के आचरण के लिए होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को समाप्त करके सदाचार और शिष्टाचार स्थापित करने का समय है। नहीं तो देश में सिर्फ क्रांति ही क्रांति, आंदोलन ही आंदोलन। अगर सरकारें व्यवस्था में बदलाव नहीं किया, सुधार नहीं किया, भ्रष्टाचार को समाप्त करके सदाचार सत आचरण नहीं पैदा किया, तो समस्याएं विकराल रूप लेती चली जाएंगी। जय श्री राम।